जनाब कल हमने देखा रोहित शर्मा को, ही हैज बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर अ 50 इन मेंस T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच और कल जनाब उनके 32 50s भी कंप्लीट हो गए। आई कम टू यू, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर अलग बात करते हैं। पहले कल जो उन्होंने शॉट्स खेले, चाहे चक्कों की बात करें, चौकों की बात करें, कल फिर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बिल्डअप की, स्टिच की स्काई के साथ भी। हाउ हैव यू एंजॉयड इट? बिकॉज वो आके ना पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक एक ये और एक स्काई ने बड़े अच्छे से कंट्रीब्यूशन दिए फॉर टीम इंडिया। आई थिंक जब आप रोहित शर्मा को देखते हैं ना तो आपको बैटिंग की फील आती है जैसे इंजी भाई खेल रहे थे। इट मेक्स इट लुक सो सिंपल, ऐसा लगता है वक्त बहुत ज़्यादा है उनके पास और चेहरे के ऊपर तासुरात चेंज नहीं होते। इट इज़ ऑलवेज काम एंड वो जो इजी फील है ना, यानी जो वो कर रहे हैं वो इतना आर्टिस्टिक काम है, बट द वे ही डज इट लुक्स लाइक यार मसला है गाली कोई नहीं। यू नो इट हैपन्स सो स्मूथली, सो रिदमिक, तो प्लीजिंग है ऑन द आई। एंड देर आर प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स, लेकिन उन्हें देख के यकीन नहीं होता कि इसने स्कोर किया। ये वो प्लेयर है कि जिसको देख के लगता है यार इसने ये कम किया जो अभी तक किया, ये इससे बहुत ज़्यादा कर सकता था। इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। और उसकी जो कैजुअलनेस है ना, चाहे आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसकी कैप्टनसी में, उसकी पिच पे गुफ्तगू सुन लें आप, तो वो आपको ना पता चलता है कि ये पर्सनैलिटी एक्चुअली है क्या, और वो उसकी बैटिंग में नज़र आती है। आप उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने एक ही जवाब उर्दू में दिया जिसमें उन्होंने कहा अरे यार अब मैं इसका क्या जवाब दूं, दिमाग ठीक है। और उसके बाद अब आप पिछले एक वर्ल्ड कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उस वक्त ना पंट नए नए आए थे। अच्छा, तो किसी ने पंट पे सवाल किया तो पंट पे प्रेस शायद बहुत लिख रही थी कि उन्हें होना चाहिए और वो थे नहीं, और वो बाद में आए। तो किया कुछ नहीं उन्होंने आते ही, तो इसने कहा कि पहले all of you were saying where is punt, now here is punt। ये उसके रिमार्क्स हैं। तो आई थिंक वो पर्सनैलिटी बड़ी ओपन है, बड़ी आउटस्पोकन इन अ सेंस के ऐसी आउटस्पोकन नहीं कि कुछ भी बोल दे, कैलकुलेटेड है, बट द वे ही मेक्स दैट एक्सप्रेशन, तो बड़े लीडरशिप के ट्रेड्स हैं उसमें। तो आई थिंक ही इज एन एसेट फॉर द इंडियन साइड, और हो सकता है कि इनका, कोहली का एंड कोच द्रविड़ का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो। द्रविड़ का तो है, so I think they want to make it special, definitely they have to. There will be a pressure, or if ये दिन दो का आपने जिक्र किया, सूर्य कुमार का आपने पहले किया था, अब आप बात कर रहे हैं कप्तान की, इंडियन कैप्टन की, और फिर उनकी जो फ्लैम्बायंस है, जो फ्लुएंसी है, और जो चीज़ों को जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फाइनल ये दोनों नहीं चलते तो इसका ये आप समझेंगे कि ओपोनेंट नहीं, ये आप समझ रहे हैं बंदे का कोई पता लगा ना चलन नहीं मैं कर ये ओपोनेंट के लिए मेरे ख्याल में ये एक थ्रेट जिसकी गुफ्तगू आपने फरमाई है, इसमें एक थ्रेट सिर्फ ये दो ही हैं, फॉरमोस्ट बीइंग कैप्टन। थ्रेट नहीं है ये सर, इनके बगैर सारे मैच जीते। ये तो इसने 2 मैचों में स्कोर किया है, पहले तो सारा बड़े मैचों में किया ना। देखें ओहो, बात यह है कि बड़े मैचों में छोटे की बारी आई नहीं तो वो क्या बगैर बारी अंदर ही कुछ कर देते, यही खेलता रहा ना। नहीं, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अगर ये अच्छा, बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल कल खेला गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि इंडिया ओवरऑल इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। हर टीम के खिलाफ हमने देखा रोहित शर्मा ही नहीं पकड़े जा रहे, उनके कप्तान जो है ना, और जितना ज्यादा बुरा वक्त इस वक्त विराट कोहली का चल रहा है उतने ही अच्छी फॉर्म में रोहित शर्मा है। और ये जो ओपनिंग पेयर अगर ये दोनों चल जाएं, ये कॉम्बो चल जाए, तो फिर जो अभी के हालात हैं इससे बिल्कुल मेरा ख्याल बहुत चाह रहा था आगे चला जाए। बहरहाल फाइनल उनका है जी साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि कल होगा, उसका रिजर्व डे भी रखा गया है, वहां पर जाकर भी जीतने का मौका है, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आपके लिए सवाल आज का ये है कि 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान भी पहुंचा था, इंग्लैंड भी था, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड था, आसान सा जवाब आपने ये देना इस सवाल का। सवाल ये है कि उस मैच का टॉस किस टीम ने जीता, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग की या बॉलिंग की, ये आपने हमें आंसर देना है। आसान सा तरीका वही, GNN के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइक सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने ये जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप का, इसमें हमें व्हाट्सएप कर देना, आप जीत सकेंगे मोबाइल वाउचर। प्लस कल का रोज जो होगा, परसों, हाँ कल का जो दिन होगा ना, उसमें हम वो आपको वो 5 लकी विनर्स होंगे जिन्हें पाकिस्तान की जर्सीज प्लस सलमान बट का साइंड बैट भी मिलेगा। तो कुरंदाजी की जाएगी, यहां पर बुलाया जाएगा, सलमान बट से मिलवाया जाएगा, पिक्चर्स होगी, प्लस सलमान भी अपने हाथ से वो बैट जो है उस लकी विनर को देंगे। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपने भी लेना, वैसे हम दोनों ने लेनी है, लेकिन जहां ये बात हो रही है वहां विराट की चूंकि आपने बात की, कल हमने देखा किस तरीके से पोस्ट मैच में रोहित शर्मा ने कहा
कि विराट एक क्वालिटी प्लेयर है, हम समझते हैं उसके कि अभी फिलहाल उसकी जो फॉर्म है वो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये आने जाने वाली चीज़ है। ही इज सेविंग हिमसेल्फ फॉर द फाइनल मैच। हाउ डू यू सी हिज स्टेटमेंट जनाब? क्या ये जो स्टेटमेंट है कि हमने उनकी जो फॉर्म है वो देखनी है फाइनल मैच में, अगर ना उस दिन भी अगर वो कुछ ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आई थिंक द पॉइंट इज कि ही इज यू नो समवन हु इज phenomenal record or he has won games on his own for the country and done that so consistently. तो ऐसे प्लेयर्स को आप इस तरह से बाहर नहीं करते और आई थिंक ये दोनों ही एक दूसरे को हमेशा ऐसे बैक करते हैं। कोहली भी एक दफ़ा कैप्टन था तो शायद किसी ने उनसे कहा कि रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है तो आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसने कहा कि क्या पूछा आपने, क्या आर यू इन योर सेंसेस? तो दे नो कि वो क्या कैपेबिलिटी है उनके पास, वो एक दूसरे को हद तक बैक करते हैं जहाँ तक करना चाहिए। हमने देखे ना कैसी कैसी बैकिंग किया है कि जिसका आए कुछ नहीं उसको भी 20-20 मैच बैक कर दिया तो वो तो फिर कोहली है। हाँ, एंड आई रिमेंबर योर स्टेटमेंट जो पैकेज के बारे में डिस्कशन की थी, रमजान पैकेज समथिंग डिफरेंट। तो बात यह है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये एक डिफरेंट यू नो क्लास है और इनकी परफॉर्मेंसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर डेकेड्स सारी दुनिया ने देखी हैं। वन और टूर्नामेंट डजंट मैटर। अच्छा, एक चीज मैं सोच रही थी, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन आपकी जो है वो बेहतर रहेगी राय, क्या बेहतर होता कि वो वन डाउन खेल के देख लेते? मेरा ख्याल है कि जायसवाल को ओपन करनी चाहिए, कोहली को वन डाउन आनी चाहिए और पंट को 5-6 पे खेलना चाहिए। दे विल फाइंड अ बेटर कॉम्बिनेशन इन दैट। और जायसवाल कंपेयर टू दुबे मुझे बहुत ज़्यादा स्किलफुल लगे। दुबे को देख के नहीं लगता कि वो इस लीग को बिलोंग करते हैं, नॉट एट द मोमेंट एटलीस्ट। तो रिंकू सिंह के साथ इसका मतलब ज्यादती हो रही है अगर देखा जाए तो उनकी जगह। रिंकू सिंह बाहर है, जायसवाल 100 करके बाहर है, आईपीएल में भी इंग्लैंड के खिलाफ भी संजू सैमसन है, शुभमन गिल बाहर है, तो चारों पांचों इतने मतलब इससे बहुत बड़े प्लेयर हैं वो जो बाहर है। बट सब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू हैव 120 मिनिमम टू प्ले। इसमें जो इंडिया के पास डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट एंड रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तो उनके लिए 4 या 5 प्लेयर्स के 30-30, 35-35 रन इन क्विक टाइम। और उसमें जैसे आप रोहित की बार बार बात कर रहे हैं, अगर उनका बल्ला घूम गया तो अकेले ही काफ़ी हैं। और ये हिस्टोरिकली जो भी मुख्तसर तारीख है T20 की, इसमें देख लें कि अगर एक बैटर जो है उसके बल्ले ने ज़रा कदरे तवातर के साथ रन उगले हैं तो वो उस टीम का मोनूमेंटल रन बन गए हैं। इसमें अब यही होने के लिए जा रहा है कि यकनशुद्ध दोशुद्ध वाली बात है कि अगर जो लॉ ऑफ एवरेजेस सजेस्ट करते हैं, अगर कोहली का बल्ला बड़े मैचों में आमतौर पर रन उगलता है, अगर वो रन बना लेते हैं तो नथिंग इज़ लाइक दैट। रोहित शर्मा ऑलरेडी अच्छी निक में है, तो ये जो सारी बल्ले बल्ले सिचुएशन हम बात कर रहे हैं फॉर इंडिया, ये स्टैट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, जो हालात हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं। फिर जो अब तक जितने भी हालात रहे हैं, देखें ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 2 ऐसी टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, 2 के अनडिबेटेड हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो साउथ अफ्रीकन्स हैं उनका माइंडसेट, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बॉलिंग, उसको बिल्कुल आउटरेट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उनकी जो एक्यूरेसी है, उनके जो खब्बे स्पिनर्स हैं वो इतनी शानदार है, मैं नहीं समझता कि उसका किसी के पास कोई डेफिनेट जवाब होगा। इनको आप वो इतना उनका एक्सपीरियंस है, लॉन्गर वर्जन का भी, शॉर्टर वर्जन का भी, कि वो ना तो फुल टॉसेस देते हैं ना वो शॉर्ट बॉल देते हैं। फिर उनकी कमेंडेबल लीडरशिप है, जो कप्तान है उसका वे बैक फ्रॉम जूनियर क्रिकेट टू सीनियर क्रिकेट एक एक्सपीरियंस है, एक विनिंग स्ट्रीक है, उनकी विनिंग परसेंटेज है। तो इन तमाम हालात में इंडिया को ज़रा चौकस रहना होगा, जहाँ ये नर्व्स का भी इम्तिहान होगा, ये इमोशंस का भी होगा इम्तिहान होगा। जिसने अपने माइंड को अप्लाई कर लिया, जिसने अपनी स्टेबिलिटी दिखा दी जिस टीम ने, और स्पेशली एट द टॉप, टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर वो जो ब्रेक थ्रू की हम बात करते हैं, अगर इंडिया के इब्तदाई तौर पर फिर जब एक तरफ देखें जैसे प्रेशर बिल्टअप हुआ, उस पर निकलना जो है ये सारी बात होगी। और सबको पता है कि सेमीफाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता, फाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता, जो हार जाता है, जो जीतता है उसी को लोग याद करते हैं। ये केयर अबाउट के जनाब वो रनर्स अप था, लोग भूल जाएंगे। तो हम 92 की बात करते हैं या फिर T20 वर्ल्ड कप 2009 की बात करते हैं, तो वो जीतने वाली टीम को याद रखा जाता है। 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार गया था, शायद लोग उसको कभी कभी याद करते हो क्योंकि कुछ मामला ऐसे चल रहे थे। दीगर सूरत में मेरे ख्याल में दोनों टीमों को पता है कि ये एक बड़ा इवेंट था, इसमें मैक्सिमम टीमें थी और हम इसमें जीते या नहीं जीते। जी आगे क्या ऐड कर रहे हैं हमजा? आपने अभी जो सलमान भाई ने बात की रोहित शर्मा के कॉन्फिडेंस की, कल एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, रोहित शर्मा ने
अपने अगले वाले प्लेयर को कहा कि अरे यार देखिए मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। आदिल रशीद को उन्होंने अगली गेंद पे छक्का मार दिया और उसके बाद उन्होंने आंख मारी बैट्समैन को। तो वो इतना उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, मेरा ख्याल है वो कोहली अगर मेरा ना भी चले ना, उसका पूरा वर्ल्ड कप तो परफॉर्म 0 जा रहा है। फाइनल भी ना चले तो मेरा ख्याल है इंडिया को इस मैच में बड़ा मुश्किल होगा रोकना। और फिर हम अगर बॉलिंग की बात करें तो आपने कल देखा होगा जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह फिल सॉल्ट को बिल्डअप किया उसको पहला गेंद उन्होंने स्लो मारा, दूसरा गेंद उसको बाउंस इधर थाई पे मारा, तीसरा बॉल उसको स्लो मार के उसको आगे लेके गए और वहाँ पे बोल्ड कर दिया। तो एक कलेक्टिव एफर्ट दिखा रही है इंडियन टीम और उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव वाला उनका जो है ना वो कॉन्फिडेंस है। तो वो बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो रोहित शर्मा ने जिस तरह अभी सलमान भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, वहाँ पे जो उनका एक कॉन्फिडेंस था वो तमाम कप्तानों से, तमाम टीमों से मुझे लगता है इस वक्त डिफरेंट।